Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपीडीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हम अति लघु प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसके बहुविकल्पी मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो जो इसमें समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और पारित हुआ है 26 जनवरी 1950 को। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो था कैकुवाद। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मंगोल से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? तो जो उसने कार्य किए, उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। किसको? मोहम्मद खान को। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है वो है सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में तूतिया हिंद भारत को तोता की उपाधि मिली। कब मिली थी? किसे मिली थी? मतलब अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा गया था? जो सरसूबादार किसे कहा गया था, इसमें हमारा उत्तर दिया गया है किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि सेनापति। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है वो है जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। FIR का पूरा नाम लिखिए। तो जो FIR का पूरा नाम है वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। तो जो सेल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्नि सेल, नंबर 2 अपसादी सेल, नंबर 3 रूपांतरित सेल। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है वो लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसे? लाल सागर व भूमध्य सागर को। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है पछुआ पवन। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है वो है पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग। ठीक है ना ये। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अग्निशैल के उदाहरण बताइए। जो अग्निशैल के उदाहरण हैं वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पैंजिया किसे कहते हैं? तो इसमें जो हमारा इसका उत्तर दिया गया है वो है भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है। ठीक है ना, आज का हमारा अगला प्रश्न है, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासनकाल में जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम।
ठीक है ना, गाँव को खुर्रम कहा जाता था। चलिए इसी के साथ हम आगे भी देखते हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ पर हुआ? तो जो इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है ना, ये हमारा इसका उत्तर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो इसमें हमारा इसका उत्तर दिया गया है, अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटल के नीचे अर्ध स्तर में 3 परतें कौन सी हैं? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है वो है 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे, ये हैं 3 परतें। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अग्निशैल की विशेषताएं बताइए। तो जो इसमें नंबर 1 दिया गया है वो दिया गया है, ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। नंबर 2 दिया गया है वो दिया गया है, ये रवेदार चट्टानें हैं। नंबर 3 दिया गया है, ये कठोर एवं अपारगम चट्टानें हैं। और जो नंबर 4 दिया गया है, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ज्वालामुखी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 है सुषुप्त ज्वालामुखी, नंबर 3 है मृत या शांत ज्वालामुखी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भोज किस वंश के राजा थे? तो जो भोज हैं वो परमार वंश का राजा था, उसकी राजधानी धारा नगरी थी। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? जो गीत गोविंद है वो जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो जो खजुराहो मंदिर का निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने कराया था। किसने? चंदेल राजाओं ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो जो भक्ति आंदोलन के संत हैं वो है रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है वो है, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो जो भारत चीन का युद्ध है वो सन 1962 में हुआ था। कब? सन 1962 में। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखिए। तो जो चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगर हैं वो है बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। ये हैं चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगर। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है, नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 है हलायुध, नंबर 3 है नए चंद्रसूरी गुप्त। ठीक है ना, नंबर 3 है नए चंद्रसूरी गुप्त। ये हैं 4 प्रमुख कवि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो जो भोज प्रबंध है वो बल्ललाल की रचना है। किसकी? बल्ललाल की। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रसिद्ध के रचयिता कौन है? तो जो इसके रचयिता हैं वो हैं हरिशेण। कौन है? हरिशेण। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए हम आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया? तो जो 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, नंबर 1 है कुब्बत उल इस्लाम और नंबर 2 है अढ़ाई दिन का झोपड़ा।
क्या है? नंबर 1 है कुब्बत उल इस्लाम, नंबर 2 है 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए हम आगे देखते हैं। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया है, कौन होता था? सुल्तान। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है यू आकार में। किसमें? यू आकार में। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया वो है किसी तत्वयौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन बाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। सूर्याभिताप किसे कहते हैं? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है सूर्याभिताप कहलाती है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? तो जो मूल अधिकार है सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, ये हमारा इसका उत्तर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से करते हैं? तो जो नंबर 1 है वो है श्रम, नंबर 2 है वो है पूंजी। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। उत्पादन क्या है? तो जो उत्पादन है वो हमारा इसका उत्तर दिया गया है, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों एवं सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो इसका हमारा उत्तर दिया गया है वो है 1986 में। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो जो मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है वो है इंडिका। क्या है? इंडिका। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन है वो है सम्राट अशोक के शासनकाल में। किसमें? सम्राट अशोक के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो जो इसमें हमारा उत्तर दिया गया वो है चंद्रेल राजाओं द्वारा। है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। जो राजपूतकालीन के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र हैं वो है नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन आदि। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर का 17 बार आक्रमण किया था। तो जो कौन सा मंदिर था? वो मंदिर था सोमनाथ। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन राज की आय के 2 साधन लिखिए। जो सल्तनत कालीन आय की राज के 2 साधन है, नंबर 1 है उस्र, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, नंबर 2 है खराज, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। परतदार सेल के 2 उदाहरण लिखिए। तो जो परतदार सेल है उसके 2 उदाहरण है, नंबर 1 है बलुआ पत्थर, नंबर 2 है चूना पत्थर, नंबर 3 है स्लेट, नंबर 4 है संगमरमर, नंबर 5 है लिग्नाइट। ठीक है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो जो 2 मूल अधिकार हैं वो है जीवित रहने का अधिकार, नंबर 2 है घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे वो थे M.S. स्वामीनाथन। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो जो अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं वो थी असीमित आवश्यकताएं और नंबर 2 है सीमित साधन। ठीक है ना, ये अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं, सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान कौन था। जो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया। तो जो अशोक ने वो था बौद्ध धर्म को, किसको, बौद्ध धर्म को। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं, आज का हमारा अगला प्रश्न है, अजंता वर्तमान के किस राज्य में स्थित है। तो जो अजंता है वो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चलिए तो ये आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।